10 months to go for CAT exam 2024. 10 months only. और मैं हर वक्त सोचते रहता हूं कि लोग कैट देते रह रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल। इस भाई को भी 3 साल लगे थे 99.17 परसेंटाइल लाने के लिए, बट वो तीसरे साल क्या ऐसी चीजें थी जो मेरे लिए क्लिक की। So let's try to understand the ingredients that will make you successful in CAT 2024. जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। कैट प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कि क्या मैं कोचिंग लूं या मैं सेल्फ प्रिपरेशन करूं। आज आप मोटिवेटेड हो, आपने शुरुआत की, 1-1.5 महीने बाद कुछ आपके टाइप नहीं चला, आपका मोटिवेशन कम हो जाएगा। लास्ट में तो सब मोटिवेटेड रहते हैं, लेकिन ये 10 महीना जो आपसे कैट के लिए बाकी है, टोटल 10 महीने में अगर आप मोटिवेटेड रहे, आपने कंसिस्टेंटली मेहनत किया, तभी आपका कैट में चांस बनता है। तो I for one definitely would suggest coaching institute. Second one is you yourself can decide कि self prepare करना है कि coaching by taking CAT 2022 paper all by yourself. पेपर निकालिए और सॉल्व कीजिए, टाइमर मत लगाइए, पूरा फ्री फ्लो उसको सॉल्व कीजिए। अगर आपको 40 से 50 मार्क्स आते हैं क्वांट में, स्पेशली अगर ये ट्रू है आपके लिए, तो फिर आप सोच सकते हैं कि हाँ चलो कोई बात नहीं, सेल्फ प्रिपेयर कर लेंगे। लेकिन अगर आपको इससे कम आ रहा है तो आपको स्ट्रेटेजिकली हेल्प लेके ही पढ़ना चाहिए। आई वुड हैव डेफिनेटली टेकन अप कैट किंग, क्योंकि कैट किंग का वेबसाइट में आप देखेंगे कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1, 2 and 3 का प्रॉब्लम सेट्स दिए हुए हैं। सबसे टफ चीज होता है कि हर किसी का ग्रास्प करने का जो स्टाइल है, जो टाइम लगता है, वो सेम नहीं होता है। तो उन्होंने इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा है और स्लो लर्नर्स के लिए स्पेशली सेक्शंस बनाया हुआ है। अब आप कोई सेक्शंस पढ़ेंगे तो आपको उसका सेक्शनल टेस्ट भी देना है। ये पार्ट भी बहुत अच्छे तरीके से कवर्ड है। एंड ओवरऑल जो बेस्ट पार्ट है वो डेफिनेटली कैट किंग का वर्बल एबिलिटी ही है। तो एऑन एसेस जो सुमित सर कराते हैं, दैट इज दी बेस्ट दैट यू कैन सी। दैट इज अ प्लेस वेर यू मस्ट बी इन्वेस्टिंग टाइम एंड ऑल्सो द वोकैबुलरी पार्ट, जहां पे एक से एक वीडियो आपको अपना इंग्लिश को, जो बेसिकली मैक्सिमम लोगों का टेंशन एरिया होता है, उसको अपस्केल करने के लिए बेस्ट पार्ट यही है। सो डेफिनेटली कैट किंग इज अ प्लेस यू मस्ट चेक इट आउट। अभी मजा आएगा ना। फिर समझते हैं वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी में आपको बुक्स कुछ खरीदने हैं। मैं बोलूंगा कि कैट के बुक्स ना खरीदिए, GMAT के बुक खरीदिए, क्योंकि GMAT टेस्ट द वर्बल एबिलिटी एट अ हायर स्किल लेवल। मतलब GMAT अगर आपने ठीक ठाक से देख लिया, कैट तो निकल ही जाएगा। और ऊपर से कभी भी अगर आपने बीच में सोचा कि नहीं GMAT देना है, फॉरेन MBA कॉलेजेस में MBA करना है, तो डेफिनेटली, क्योंकि QA वाला पार्ट GMAT का कैट से इजियर है, तो यू कैन इजिली स्विच फ्रॉम कैट टू GMAT। And of course, it will be getting you ready for CAT nonetheless. दूसरा है, अभी आपके पास 10 महीना टाइम है और आप एक टारगेट सेट करें कि इन 10 महीनों में मैं इतने सारे किताब जरूर पढ़ रखूंगा। Now, a healthy number is at least 20 books. कहां से शुरुआत करें? अगर आपने कभी नॉवेल्स वगैरह पढ़ा ही नहीं है, तो फिक्शन नॉवेल से शुरू करें एंड यू कैन ट्राई रस्किन बॉन्ड। देहरादून के ऊपर बहुत हल्का हल्का कहानी है, यू विल लव इट। एक लेवल ऊपर चलते हैं, देन यू माइट रीड हैरी पॉटर। हैरी पॉटर के 7 किताबें हैं और बहुत अच्छा किताब है। द लेवल ऑफ इंग्लिश इज वेरी नाइस, वेरी हाई, सो दैट कैन बी अ इंटरमीडिएट बुक। यू कैन टारगेट ऑफ कंप्लीटिंग ऑल द 7 बुक्स एज अ पार्ट ऑफ योर कैट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। एंड फाइनली आपको थोड़ा स्विच अप करना है। एऑन एसेस तो मैंने बताया ही। अगर आपके पास न्यूज़पेपर नहीं आता है तो यू शुड सब्सक्राइब टू न्यूज़पेपर द हिंदू, और उसका एडिटोरियल जो सेक्शन है वो मुझे बेस्ट लगता है। इरेस्पेक्टिव ऑफ एडिटोरियल और नॉट, न्यूज़पेपर पढ़ने का, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने का आदत अभी से बनाना शुरू करें। If possible, you can also add a financial paper like an Economic Times that can also help you get ready for the GDPI round. Give you some interest of what MBAs actually do. And of course, उसके बाद आपको philosophy के किताब पढ़ने हैं, sociology के किताब, nature के किताब जो आपको पढ़ने में नॉर्मली डिफिकल्ट लगता है, वैसे किताब पढ़ने हैं। तो सम अप करते हैं, इजी किताब रस्किन बॉन्ड, फिर हैरी पॉटर, या फिर अगर आपको क्राइम थ्रिलर वगैरह पसंद है तो फिर ली चाइल्ड, जॉन ग्रिशम, सिडनी शेल्डन, ये सब आप देख सकते हैं। एंड फाइनली न्यूज़पेपर एवरीडे। और एक जो मैं बात करना चाहता हूं कि आप सीरियल्स वगैरह जो देखते हैं नेटफ्लिक्स में, बिंज वॉच करते हैं, इंश्योर करें कि वो इंग्लिश सीरियल्स हो।
ओके, बिकॉज उनका जो लेवल ऑफ इंग्लिश है फॉर द अमेरिकन, इट इज अ नॉच हायर देन व्हाट वी नॉर्मली स्पीक. सो इफ यू फॉलो देयर फ्रेजेस, फॉलो व्हाट दे आर सेइंग, अगर आपको कोई वर्ड नहीं आता उसको नोट करके एक डायरी में लिख लिया, तो आपका इंग्लिश बहुत रैपिडली, बहुत जल्दी बढ़ेगा. लाइक especially one series that really helped me during my CAT preparation was Big Bang Theory. इसका इंग्लिश बहुत ही हाई लेवल का है, और अगर आप इस सीरियल को फॉलो कर रहे हो तो यू आर डूइंग द राइट थिंग. मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस. नेक्स्ट चलते हैं DILR प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी. DILR wasn't easy in 2023 and the level of toughness always from a CAT angle is high. CAT एग्जाम में DILR टफ के लेवल में ही आता रहा है. स्टार्टिंग आप करें सुडोकू से, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है. आप चाहे ऑफिस में काम करते हो या फिर कॉलेज में पढ़ाई करते हो, जब भी बोर हो रहे हो एक सुडोकू लेके सॉल्व करना शुरू कर दो. इजी लेवल से शुरुआत करना, एंड दिस इज गोइंग टू इंक्रीज योर मेंटल रीजनिंग एबिलिटी. जो आपका होगा ना, मैक्स हो जाएगा. आपको खुद ही यकीन नहीं होगा कि कितना जल्दी ये करने से आपका ब्रेन पावर इंक्रीज होता है. उसके बाद आप शकुंतला देवी का बुक भी ले सकते हैं, बहुत ही सस्ता 100 रुपीज में आता है, ब्रिलियंट सम्स है, और उसको आप अपने से करने का कोशिश कीजिएगा, बहुत मजा आएगा. जो रीजनिंग अरेंजमेंट्स के उनके सम है बहुत बढ़िया है. एंड देन यू कैन ग्रेजुएट. अगर आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट लिया है तो उनके प्रॉब्लम सेट सॉल्व कीजिए. अगर नहीं लिया है तो फिर सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल्स जहां से भी आप फॉलो कर रहे हैं उसको आप फॉलो करके नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ जाएं. एंड फाइनली क्वांट्स. क्वांट्स का प्रिपरेशन एक इंजीनियर के लिए थोड़ा डिफरेंट होगा, नॉन इंजीनियर के लिए डिफरेंट होगा. इंजीनियर के सबसे बड़ा जो एरर करते हैं कि वो लोग लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 को सॉल्व भी नहीं करते हैं. ऐसा मत कीजिएगा. इंश्योर करें कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 चाहे आपको जितना भी इजी लगे, हर चैप्टर का कंप्लीट होना चाहिए. हम लोग अपने लाइफ में कभी कभी कोई चैप्टर छोड़ दिए हैं, जैसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत लोग छोड़ के जाते हैं, बहुत लोग अलजेब्रा छोड़ के जाते हैं. अभी 10 महीने का टाइम है, अभी आप कुछ छोड़िएगा नहीं. सब चीज को बेसिक से बनाएं, और एक कॉपी जरूर बनाएं जिसको रिवीजन नोटबुक कहा जाता है, कि ये मुझे आज के दिन में टफ लग रहा है, मैं इसको लिख के रखता हूं, कैट के दिन इसको रिवाइज करूंगा. वो समय अगर ये कॉपी आपके पास नहीं रहेगा तो लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी. सो स्टार्ट मेकिंग द रिवीजन बुक. नॉन इंजीनियर्स का भी सेम है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 से ही पढ़ाई करना है. बट अगर आपके पास एनसीईआरटी का किताब है तो उसको भी एक बार टटोल के देखिए कि भाई क्या चल रहा था उस समय में, बिकॉज दैट विल फॉर्म द बेस. याद रखिए कि एवरीवन थिंक्स दैट नॉन इंजीनियर्स कैन नॉट डू और विल नॉट स्कोर गुड इन क्वांट्स. अभी भी आप देखिए 100 परसेंटाइल में नॉन इंजीनियर था. सो इट इज नॉट ट्रू. आप भी बहुत अच्छा कर सकते हैं. इट इज ओनली अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स दैट यू गिव. अगर आपने घंटे इंजीनियर से ज्यादा दिया तो डेफिनेटली आप इंजीनियर स्टूडेंट से भी ज्यादा मैथ्स में आपकी पकड़ बन सकती है. तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 जैसे ही हो जाए, लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2 में आप ग्रेजुएट करें, स्लोली ग्रेजुएट करें. सब करने के बाद स्लोली ग्रेजुएट करें, एंड देन यू मूव टू द कोचिंग इंस्टीट्यूट मटेरियल. मैं बार बार कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों कहता हूं? क्योंकि भाई इन लोग यही काम बहुत सालों से कर रहे हैं. मतलब हर टीचर आप देख रहे हैं कि कैट देने जाता है 100 परसेंटाइल लेके आ रहा है, तो दे ट्राई टू गो इनसाइड द साइकी ऑफ द पेपर सेटर, और उस टाइप से वो लोग क्वेश्चन अपने सेट्स में बनाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. इसीलिए जब मैं जीडीपीआई देने गया था तो मुझे पूछा गया था कि व्हाट बुक डिड यू रीड इन इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर. मुझे नहीं आता था, बट जो लोग कोचिंग जाते थे उनको पता था, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है और कोचिंग वाले लोग अपने स्टूडेंट्स को ये चीज सिखाते ही हैं. तो वो जो ट्रिक्स एंड टिप्स है, कैसे एक सम को 2 मिनट के जगह में 30 सेकंड में करके निपटा देना है, ये सारे चीज कोचिंग इंस्टीट्यूट से बहुत अच्छे से मिलती है. बट any coaching institute before joining, look at the reviews. कैसे रिव्यू इनको दिया जा रहा है. लुक एट द डेमो सेशन. बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट डेमो सेशन भी देती है, उसको अटेंड करके देखिए कि क्या ये आपके लेवल में है या फिर ये बहुत ही ऊंचा में बात कर रहे हैं, आप तो समझ ही नहीं पा रहे हैं. एंड फाइनल पॉइंट है कि वाई MBA. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. बहुत लोग MBA सिर्फ इसीलिए करेंगे क्योंकि उन्होंने सुना होगा कि यार सैलरी बहुत हाई है, या फिर वो अपने करंट जॉब में बोर हो रहे हैं. तो फर्स्ट चीज है, अगर आप जॉब में हैं तो उसको जॉब को छोड़ के कैट ना करें. नेवर ड्रॉप अ ईयर. कैट इज पॉसिबल जस्ट बाय गिविंग 2-3 आवर्स एवरी डे. ओवर 10 मंथ्स अगर आपने 2-3 घंटा हर रोज दिया ना, तो आपको तो कोई रोक नहीं सकता. इतना बढ़िया आपका प्रिपरेशन हो जाएगा. तो एक जॉब वगैरह छोड़ने का, गैप ईयर लेने का एकदम नहीं करें. इफ यू हैव पास्ड योर ग्रेजुएशन, गो सीक अ जॉब. जॉब के साथ इसको कीजिए, ठीक है. और यही जॉब का जो एक्सपीरियंस ईयर आपको
एडमिशन के वक्त में भी बहुत काम आएगा। सेकंड चीज है, अगर आपका YMBA स्ट्रांग नहीं है ना, तो 2-3 महीने बाद आप प्रिपरेशन छोड़ दोगे, क्योंकि जो आप मॉक्स देना शुरू करोगे, ऑल इंडिया मॉक्स, तो आपको अगर कम मार्क्स आएंगी। अगर YMBA उस समय आपको स्ट्रांग नहीं हुआ ना, कि मैं क्यों कर रहा हूं MBA, जो अंदर से रीजन आता है, ये नहीं कि संजय कर रहा है या फिर आरुषि कर रही है तो मैं कर रहा हूं, नहीं। व्हाट इज योर रीजन, व्हाट इज योर वाई, अगर वो सॉलिड हुआ ना, तो MBA कैट आपका कोई नहीं रोक सकता है। तो ऑल द बेस्ट, होपफुली आपको कुछ मदद हुआ होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।